जीवन में जो व्यक्ति है वो ज़्यादा परेशान किन चीज़ों से, या तो उसकी मैरिज नहीं हुई होती, या फिर कहें कि उसके पास जॉब नहीं होती, या फिर कहें कि फैमिली कहीं सपोर्ट में नहीं होती। आमतौर पर अगर लड़कों के साथ देखा जाए तो नॉर्मल सी जॉब की ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो वो बाहर निकल जाते हैं, या फिर शादी नहीं हो रही तो वो अपना देख लेते हैं किसी भी प्रकार। लेकिन लड़कियों के लिए एक ऐसी समस्या बन गई है कि लड़कियां बाहर जाए तो कहाँ जाए, काम करे तो क्या करे, और कुछ उनको समझ में नहीं आता। शादी के लिए जब उनकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो घर पे ननद भाभी के भी झगड़े होने लग जाते हैं, या फिर कहें कि फैमिली सपोर्ट हटने लग जाता है, व्यक्ति परेशान होने लग जाता है, उसको कहीं मतलब रोशनी नज़र नहीं आती। ऐसी सिचुएशन आमतौर पर होने लग जाती है। लेकिन अब इसके पीछे आखिर सत्य क्या है, रहस्य क्या है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आखिर ये क्या हमारा भाग्य है, क्या ये प्रारब्ध है। देखिए, मैंने इसके ऊपर कौन से चैनल में वीडियो बनाई ये तो याद नहीं है, इस वाले में या मैन वाले में, लेकिन शायद मैन वाले में बनाई थी, जिसमें कुंडली के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उसको जब एक बार आप देख लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आप समझ जाओगे। देखिए, अगर आज हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है, पहली बात इन द सेंस सुनने को मिल रहा है, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे किसी और पर्सन से हो, अदर पर्सन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लेना देना उसके भाग्य प्रारब्ध से है। इसके पीछे क्या रहस्य वो अभी मैं आगे समझाऊंगा। जैसे कुछ कमेंट्स है, अगर इन कमेंट्स को पढ़ देते हैं व्यक्ति बहुत से समझ भी जाते हैं कि यार हमारे लिए भी कुछ दो बातें इसमें है। कि जैसे कोई व्यक्ति उपाय करते हैं, 2 साल से फास्ट रख रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल भी है, गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं, तो भी आज भी सिचुएशन उनकी सेम है। और कहें कि मैरिज हुई नहीं है तो सिचुएशन आगे ख़राब होती जाती है, फैमिली सुनती नहीं है, और फिर व्यक्ति अकेला महसूस करता है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं थोड़ी गहराई से कि आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों है। क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली को वो चीज़ें क्रिएट होने लग जाती है, और आप कहीं ना कहीं एक अलग जोन में जाने लगते हो, अपने माइंड को वो प्रेशर फील होने देते हो। सबसे पहली बात तो यही है कि आप अपने माइंड को प्रेशर फील होने देते हो कि मेरी एज बढ़ रही है, या फिर मैं कुछ कर नहीं रहा, अब फैमिली भी टॉर्चर कर रही है, मैं क्या करूँ। मतलब अपने माइंड को एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो ये डिप्रेस्ड करती रहेगी इसको। दूसरी बात आती है यहाँ पर उपाय की। उपाय पर भी हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, या मेन चैनल में भी आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसके है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय, देखो, उपाय के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। आप कहें कि उपाय आपको समय तो व्यतीत करवा देंगे, मानसिक शांति दिला देंगे, लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप जिस चीज़ के लिए उपाय कर रहे हो सकता है उसमें आपको शांति ना मिले। इसके पीछे नहीं कि उपाय काम करते नहीं करते, वो बाद का बात है, लेकिन आपने उपाय करते करते वो समय निकाल लिया, क्योंकि मानसिक शांति आपकी बनी हुई थी उन उपायों की शायद वजह से। लेकिन ये नहीं कि अभी क्या वेस्टेज गए, नहीं। इनका जो भाग्य प्रारब्ध बनेगा वो बनना तो निश्चित है, हर एक कर्म का बनना निश्चित है। तो फास्ट किया है तो इसका भी बनना निश्चित है, फास्ट किया है, अच्छा कार्य किया है तो अच्छा बनना निश्चित है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस सिचुएशन की, देखिए, जब हमने वो कुंडली वाली बात आपको बताई थी, उस कुंडली में, या फिर कहें कि जो हाथ दिखाने वाली बात होती है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने बताई, जैसे वो कहते हैं व्यक्ति काम कर रहा है और फैमिली उसको टॉर्चर कर रही है, या फिर इस टॉर्चर शब्द को हटा देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। टॉर्चर मतलब इन द सेंस कुछ हाथापाई वाली भी बातें आ जाती हैं कि व्यक्ति काम कर रहा है। काम का मतलब घरेलू काम, जो लेडीजों के ऑलमोस्ट होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, या फिर जो भी वो करना चाहे, ये जरूर नहीं कि भाई वो लेडीज की हैं, जो भी वो करती हैं। तो उन्होंने जब उनका हाथ रीड किया तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कही कि तुम कितना भी काम कर लो, तुम्हारे हाथ में जस नहीं है। जस का मतलब कोई तुम्हारे काम की वैल्यू नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, कर्मों को छोड़ दे? कर्म छूटते नहीं है, कर्म छूटते नहीं है। ये इतना सुनने के बाद भी वो व्यक्ति ने 1% के लिए भी, हालांकि फीलिंग्स तो आती है कि यार फिर कर्म करने क्या मतलब, लेकिन कर्म से भी आप भाग नहीं सकते। फिर अब बात जब उन्होंने ये बात बताई कि आपके हाथ में वो जस नहीं है पहले से, कि आप काम करोगे और आपका सुनना लिखा है, आपका सुनना लिखा है। अब आपके ऊपर है कि आप उन सामने वाले को जवाब देकर अपनी मुसीबतें बढ़ाना चाहते हो, या शांत रहकर अपने आप को एक धैर्यपूर्ण, कहें कि सहन शक्ति बढ़ाने वाला बनाना चाहते हो। क्योंकि उन्होंने कहे कि अब ये आपके, ये बहुत सी बार व्यक्ति ऐसे जोन में ले जाता है कि यार ये तो फिर क्या लाइफ टाइम रहेंगी, नहीं। उन्होंने उसके बाद बताया भी था कि तुम्हारी इस एज तक ये समस्याएं रहेंगी। जैसे उनकी एज लगभग 28 थी, तो उन्होंने कहा 30 के आसपास तक तुम्हारी ये समस्याएं बनी रहेंगी। ये लेडीज की बात करें कि ये समस्याएं बनी रहेंगी तुम्हारी। इसका मतलब कि उनके हाथ में पहले से ही चीज़ें थी, और फिर उन्होंने और भी ज़्यादा फील किया कि मैरिज थी, मतलब शादीशुदा लड़की थी और थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बचपन से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं,
कि बचपन से ये सारी चीज़ें तुम्हारी चलती आ रही है, तुमको बचपन में भी यही सब चीज़ें भोगने को मिली होगी। तो उन्होंने फील किया हाँ मेरे साथ बचपन से ऐसा होता है, मैं मेरी मतलब काम करती हूँ, काम की कोई वैल्यू ही नहीं होती, बल्कि दो शब्द सुनने को और मिलता है। जैसे वो घर में हो जाता है ना कि लेडीज पूरा काम करते, कोई भी आके यार हमारे घर में काम नहीं है, ये नहीं है, या तो हस्बैंड बोल देता है या और भी बोल देते हैं, या फिर बहू काम कर रही तो सास ऐसे बोलने लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती है। तब व्यक्ति को उस समय तो नेगेटिव फीलिंग्स आती है, लेकिन जब उन्होंने वो हाथ देखा, हाथ देखकर बताया कि तुम्हारे हाथ में ऐसे ऐसे पहले से ऑलमोस्ट लिखा हुआ है, तब उस व्यक्ति को एक मानसिक शांति मिली कि यार जो चीज़ है वो पहले से चलती आ रही है, किसी और को क्या ही दोष देना कि ये तो हमारे भाग्य में पहले से निहित है, हम हमारा प्रारब्ध भोग रहे हैं। अब हमने यहाँ पर जवाब दे दिया है कहीं ना कहीं, तो फिर मामला उल्टा पड़ जाए, क्योंकि मान लो उनका भी प्रारब्ध हमसे जुड़ा हुआ है सुनाना, लेकिन हमें बुद्धि है, हम शांति कर सकते हैं, हम धैर्य धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमने शब्द बोले तो बहुत ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ है वो हम लिखवा के लाए हैं। आज हमको सुनने को मिल रहा है तो वो सुनना निश्चित है, क्योंकि हाथ देखकर ही उस व्यक्ति ने तुरंत ही बता दिया कि तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम जो काम करते हो उसका तुम्हें जस नहीं मिलता, जस का मतलब तुम्हें वो वैल्यू नहीं मिलती। तब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सत्य बात है कि काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार हमारे घर में काम ही नहीं है, किया क्या है, 2 वक्त की रोटी तो बनानी है, जबकि काम एक्सट्रीम होता है औरतों के लिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। तो ये सारी बातें उसको तब समझ में आई। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया कि अब ये जो टाइम ऑफ पीरियड था ये लगभग ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ख़त्म होने वाला इन द सेंस कि जैसे वो होती है ना कि बाहर जाने का तुम्हारा प्रावधान हो सकता है, कि तुम्हारी कुछ चीज़ें ऐसी बता रही कि जैसे तुम बाहर जाके काम कर सकते हो, या फिर कहें कि बाहर शिफ्ट हो जाओ तुम हस्बैंड के काम की वजह से, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई कि इस तरीके से तुम्हारी यहाँ पर ये समस्याएं खत्म हो रही है। जबकि उनको फील पहले से हो रहा था कि यार घरेलू जो प्रकार समस्या वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं ना, उन्होंने ये फील किया कि कहीं ना कहीं बाहर जाना उनका सेटलमेंट पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर आज आप परेशान हैं तो ऐसा नहीं है कि अकारण है, इसके पीछे आपको सुनना लिखा है। अगर आप कहें कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है, पर कहें कि आपको कुछ चीज़ें अगर अपनी देखनी भी है, अगर आप परेशान जो थोड़ा बहुत तो कहेगी जो भी पीछे की लाइफ है, अगर कुछ वहाँ पर हमको समझने के मिल है, ये कहते कि जीवन रेखा है, ये वाली जीवन रेखा, ये जो अंगूठे के नीचे वाली चल रही है, इस पर अगर इधर की साइड से ये शुक्र पर्वत से कोई रेखा कट कर रही है, जैसे ये वाली रेखा इधर से स्पष्ट दिख रही है, ये वाली रेखा जीवन रेखा है। इसको अगर कोई रेखा ऐसे कट कर रही है, जिसको बोलते हैं राहु लाइन, जब तक ये रेखा कट कर रही है तब तक आपको अगर घर में है तो सुनने को मिल सकता है, और बिजनेस में है तो हो सकता है बिजनेस में आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, तबीयत भी आपकी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। या फिर कहे कि ज़्यादातर जो महिलाएं उनकी ये दिख गया कि अगर ये वाली लाइन को ऐसे ही उन्होंने कुछ बताया था तो ये वाली अगर काट रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको घरेलू चीज़ों में सुनने को मिलेगा। अब जो ये सवाल कर रहे हैं उनके लिए स्पष्ट है कि आप अपनी इसको देखें, और कहीं ना कहीं यहाँ से काट रही होंगी, अर्ली एज यहाँ से बताते हैं कि जहाँ तक काट रही है वहाँ तक के लिए सुनने को मिल सकता है, या फिर और भी है। और ज़्यादा काट रहे तो उसमें डिफरेंसेस होता है, कितनी छोटी रेखा है, कितनी बड़ी रेखा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी धुंधली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ से ही बाहर है। तो आप ये वाली बात ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले एक मानसिक शांति लेनी है, जिसके लिए आप मेडिटेशन ध्यान कर सकते हो, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान में पावर है। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या ही पावर है। बुरे वक्त में सबसे पहले ध्यान रखना, कोई साथ नहीं दे, कोई तुम्हारी सुनने वाला ही नहीं है। आप अगर ध्यान करते हैं या ध्यान करने लग गए, ध्यान आपका लगने लग गया है, नहीं भी लगता, आप बैठना चालू कर दीजिए आधा घंटा, आप कहोगे कि मुझे ध्यान ही करना है। उसके बाद आपके जो दिमाग एकदम से चेंज होगा, आपको अलग ही चीज़ें फील होंगी। मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, अलग ही चीज़ें फील होंगी आपकी लाइफ में। सिचुएशन वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन आपके अंदर एक शांति आने लग जाएगी, धैर्य बढ़ने लग जाएगा, सहन शक्ति बढ़ने लग जाएगी, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जुड़ने लग जाएगी। नाम जाप का आप तुरंत सहारा लें। क्यों? अब माइंड में हमारे कुछ नेगेटिव नहीं है तो अब पॉजिटिव का सहारा लें, जिससे नेगेटिव आने से पहले पॉजिटिव उसमें आता रहे। रोज़ आप अगर आपको ज़्यादा समस्या आए तो 2 बार ध्यान करें, सुबह जागने के बाद, रात को सोने से पहले। फिर आपके माइंड में क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट ध्यान का होने लग जाएगा। आपको ऐसा फील होने लग जाएगा जैसे कहते हैं कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि बुरी कंडीशन में, क्योंकि हर व्यक्ति बुरी कंडीशन से गुजरता है, जब हम भी गुजर रहे थे, कहें कि जो आपको जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वो सबसे पहले छोड़ जाता है।
अब क्या उसका दोष है? वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि भाई जिससे ज़्यादा उम्मीद है वो सबसे पहले छोड़ जाएगा। तो अब इसको कैसे दोष दे भाई, जब हमको ये पता है कि ये व्यक्ति सबसे पहले छोड़ जाएगा। और ये बात मान लो कोई आपने कुछ चीज़ें दिखा ली, पहले से प्रेडिक्ट कर ली, जब तो आप समझ जाओगे भाई अब इसमें तो इसकी क्या गलती, लेकिन अचानक से छोड़ जाए तो उसी की गलती है। तो इस प्रकार उस समय हम अकेले रह जाते हैं। कोई धनवान व्यक्ति आपके साथ होगा लेकिन वो उसके मन में या तो फाइनेंशियल थॉट नहीं आ रहा या उसका देना हमारे लिखा ही नहीं है। तब आप कहोगे कि यार इतना पैसा वाला होके बताओ मदद नहीं कर रहा। ये सारी सिचुएशन फेस की है तो मानसिक शांति के अलावा आपको कुछ साथ देगा ही नहीं, क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जितने जो सारे लोग हमसे जुड़े हैं, मिलते हैं, वो सब हमारे प्रारब्ध भाग्य से लेना देना रखते हैं। किसी से आपको अच्छा मिलेगा, किसी से आपको बुरा मिलेगा। और जब सब जगह से अंधकार छा जाए, निराशा पूरी तरीके से हावी हो जाए, तब उस परम पिता परमात्मा को हमेशा याद करते रहना। क्योंकि जब घनघोर अंधेरा छा जाता है तो ये समझना कि वो घनघोर अंधेरा और सुबह के बीच में एक छोटा सा पहर हो रहा है अंधेरे का, वो जो धीरे 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 सुबह होती है। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की लाइफ में ये देखा गया है कि जब तक वो धरातल से पे टिकते नहीं है तब तक भाग्योदय होता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुआ है। ऑलमोस्ट वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर परेशान है तो उस व्यक्ति के जीवन में सांत्वना ही काम आती है। आज आप सोच रहे हैं कि यार मैं धनवान हूँ, कोई मेरे सामने निर्धन हो जाए या कोई निर्धन है मैं उसकी मदद कर दूँ, अगर उसके भाग्य में मदद नहीं लिखी है और आपका करना नहीं लिखा है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी लाइफ में वो अभी मैंने कहा था ना कि धनवान व्यक्ति आपके साथ होगा, आपको हो सकता है मित्र हो, आप उसको सारी बातें शेयर कर रहे हो, आप उसको सारी अपनी घनिष्ठता बता रहे हो कि यार मैं इस समय में इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, इस कर्जे में फंसा हुआ हूँ, और वो धनवान है, उसके लिए वो 0.01% होगा, लेकिन उसके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा क्योंकि आपकी मदद लिखी ही नहीं है। ये सब समय का खेल है, प्रारब्ध भाग्य का खेल है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको हर समय मानसिक शांति की आवश्यकता पड़ने वाली है पूरे जीवन काल में। इसलिए मेडिटेशन ध्यान जैसे ही चालू हो, अगर आपका मन ना भी करे तो भी आप कहना कि मैं आधे घंटे से रीढ़ की हड्डी गर्दन ये सीधी करके चुपचाप बैठूंगा या बैठूंगी, आधे घंटे सुबह जागने के बाद और आधा घंटा रात को सोने से पहले ज़रूर ये कार्य करूँगी, क्योंकि ये आपके जीवन पर्यंत काम आएगा। नाम जाप का आप सहारा लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वो कहते हैं कि माया जाल है। ईश्वर का स्मरण करते रहें, क्योंकि आस्था उम्मीद विश्वास उसी पर रखिए। ये तो सब समय के साथ छोड़ जाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमारा बुरा समय आया, जिसके ऊपर आपकी उम्मीदें हैं ये सारे पहले ही हो जाने हैं, पहले ही चले जाने हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें। इसलिए मेडिटेशन ध्यान और नाम जाप को अपना सहारा बनाएं, क्योंकि बुरे वक्त में यही काम आएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। जितना उम्मीदें इन लोगों से रखोगे, इनमें इनकी गलती है नहीं है भाई, ये मैटर ही निकाल दो। क्योंकि जब ये उम्मीदें टूटेंगी आप टूटने लग जाओगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, शारीरिक संतुलन अपने आप बिगड़ जाएगा। आप डिप्रेशन की ओर जाने लग जाएंगे। क्यों डिप्रेशन की ओर जाना है? जीवन हमारा भगवान का दिया उपहार है, तो जिसने दिया उसी को भज लेंगे, मानसिक शांति ले लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।